अधिवेशन हम आपके गोंडा गांव के ऑडिटोरियम पे इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए हमारे बीच में आए हुए माननीय घनश्याम अलावे साहब, राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ के महासचिव हैं, नई दिल्ली से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका नमन करता हूं। हमारे समाज में जितने भी महानायक और नायिका हुए हैं उन सबों को मैं नमन करते हुए आप सभी यहाँ उपस्थित जितने भी साथी हैं उन सबों का अभिवादन करता हूँ। साथियों, आज का ये जो दिन कई दिनों से हम इंतजार कर रहे थे, पिछले साल से ही हम इंतजार कर रहे थे। पिछले साल हमारा कार्यक्रम राजनांदगांव में हुआ था, 13वां अधिवेशन, और उसके बाद हमारी इंतजार 14वां अधिवेशन की तैयारी चल रही थी कि हम कहाँ करेंगे। और आप लोगों के बीच में हमें ये बड़ा सौभाग्य मिला, बस्तर संभाग के अंतर्गत कोंडागांव जिला, जो पूरा का पूरा बस्तर संभाग 5वीं अनुसूची के अंतर्गत है, और हमारा जो संभाग है सरगुजा संभाग, ये दोनों संभाग 5वीं अनुसूची के अंतर्गत पूर्णतः शामिल है। और उसके लिए हमें अच्छा मौका मिला कि हम कोंडा गांव के साथियों के साथ में एक कार्यक्रम आप लोगों के साथ में रूबरू हो सकें। साथियों, बहुत सारे वक्ताओं ने हमारे बीच में इसके पहले आकर बताया, ऑडिटोरियम पे हमारा जगह मिला, इसके लिए भी हम यहाँ के शासन प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। और यहाँ पर आने की जो कड़ी है, उस कड़ी में भी बहुत सारे साथियों ने बताया कि हमें कुछ बातों को लेकर परेशानियां हुआ, समस्याएं आई, लेकिन बड़ा अच्छा जगह हमको मिल पाया। हमारे बीच कुछ साथियों ने यह भी बताया, जिसके बारे में मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, कि दोस्त और दुश्मन की पहचान होना यह जागृति का सिद्धांत है। हम लोग लड़ाई लड़ने जाते हैं, बस्तर की बात बताऊं मैं, बस्तर में हमारे सिपाही लोग, जिसे सरकार के द्वारा भर्ती किया गया है सेना में, वो बंदूक लेकर खड़ा है। और हमारे ही कुछ साथी लोग हैं जो अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, जिसके वो सरकार ने कोई दूसरा नाम दे के रखा है, और उनके बीच में हमारी लड़ाई हो रही है। गोली किसी का भी चले, नक्सलवाद का गोली चले या पुलिस की गोली चले, मरता है तो हमारा आदिवासी भाई या हमारी आदिवासी बहन या हमारे मूल निवासी लोग ही मारे जा रहे हैं। पिछले दिनों हमें एक जानकारी मिली, इस बस्तर संभाग में बीजापुर की कोई घटना ऐसी घटी, एक 6 माह की बच्ची को पुलिस प्रशासन के द्वारा गोली मार दिया गया। 80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को भी पुलिस प्रशासन ने नक्सलवाद कह के गोली मार दिया। ये सारी विडंबनाएं आपके बस्तर संभाग में केवल नहीं, और भी अन्य जगहों में हो रही है। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभावित इलाका है हमारा बस्तर है। उसके पीछे कारण यह है साथियों, जागृति का जो सिद्धांत है कि हमारा दोस्त कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। हमारे लोग ही हमारे लोगों को मार रहे हैं, और ये शासन प्रशासन के द्वारा नक्सलवाद तैयार किया गया। पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे लोग हैं, पुलिस विभाग में भर्ती हैं, लेकिन ये समस्या पैदा करने वाला कौन है? हमारे साथियों ने बताया कि आज हमें कई सारे जातियों में बांट दिया गया, आदिवासियों के लिए विशेष अधिकार दिया गया, और वो विशेष अधिकार था 5वीं अनुसूची का। 5वीं अनुसूची के अंतर्गत जितने भी वन संपदा है, जितने भी जल जंगल जमीन के नीचे में खनिज संपदा है, उसको निकालने का समता जजमेंट के आधार पर 1 इंच ना तो किसी मोदी सरकार का है, ना ही किसी भारतीय केंद्रीय सरकार का है, ना ही राज्य सरकार का है। लेकिन उसके बावजूद भी आपको 5वीं अनुसूची का लाभ, आजादी के इतने साल संविधान के लागू होने के बाद भी हमें किसी सरकार ने नहीं दिया। तो आपका दुश्मन कौन है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। और इस जागृति के सिद्धांत में डीएनए रिपोर्ट के आधार पर जिस तरह से हमारे बीच में मूल निवासी का नारा लगाते हैं कि हम सब एसटी, एससी और ओबीसी के लोग
हम सब मूल निवासी हैं। एसटी, एससी और ओबीसी में जितने लोग हम लोग बटे हुए हैं, और बांटने का काम किसका है? बांटने का काम हमारे दुश्मन के द्वारा किया गया। आप जब बट जाते हो तो आप एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते हो, इसलिए वो बांट के रखा है। और सिर्फ बांटा ही क्यों नहीं है, आपको तोड़ के रखा है अलग अलग टुकड़ों में। आदिवासी 801 जाति में बटा, लेकिन उसको 8000 से ज़्यादा संगठनों में तोड़ के रखा। आज हमारे आदिवासियों के संगठन बहुत ज़्यादा है और हर संगठन अपने आप को सही मान रहा है। तो साथियों, इस तरह से ये जो अधिकार हमें संविधान में मिला है, उस संविधान के अधिकार को नहीं दिया जा रहा है। और उसके लिए ये प्रबोधन राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद आपके बीच में कार्य करने के लिए बस्तर संभाग में है। आप लोगों से मेरा निवेदन है, क्या आप लोग तैयार हैं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का साथ देने के लिए? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लिए आपको इस संगठन में जुड़ना पड़ेगा। जुड़ना क्यों पड़ेगा? क्योंकि ये लोकतंत्र है कि राजतंत्र है। आप लोग जान रहे हैं ना कि अभी हम लोकतंत्र में चल रहे हैं कि राजा का शासन चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है। लोकतंत्र में जानकारी हथियार होता है। लोकतंत्र में जानकारी ही हथियार होता है। यदि आपके पास में जानकारी नहीं है तो आप हथियार नहीं चला सकते हैं। हथियार नहीं चलाएंगे तो आपका दुश्मन परास्त नहीं होगा। तो लोकतंत्र में जानकारी हथियार है, और जानकारी पाने के लिए आपको राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, राष्ट्रीय आदिवासी कर्मचारी संघ, ऐसे हमारे जितने भी ऑफशूट विंग है वामसेफ के, इसके साथ जुड़ना पड़ेगा। और जुड़ोगे तब जानकारी रहेगा, जानकारी रहेगा तो लड़ पाओगे, और बिना जानकारी के लड़ेंगे तो हमारी दुर्गति हारने की होगी। तो साथियों, मैं बहुत ज़्यादा समय आज नहीं लूँगा। हमारे बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय जी आए हैं, हमको उनको सुनेंगे, लेकिन मैं एक आध बात और करके आप अपनी वाणी को विराम दूंगा। हम सबों से आज एक चीज़ है कि लोग हमें, कुछ लोग यहाँ पर पार्टी से बटे हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे धर्म से बटे हुए हैं, लेकिन संवैधानिक अधिकार हमारा क्या है कि आदिवासी जो है प्रकृति की पूजा करने वाला। ये बात आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते हैं? आदिवासी प्रकृति की पूजा करने वाला है। लेकिन 1871 में पहली जनगणना हुई थी। अंग्रेजों का शासन व्यवस्था था। 1871 से लेकर 1931 तक आदिवासियों के लिए एक कॉलम था जिसमें इनको आदिवासी शब्द से नवाजा गया, प्रकृतिवादी इनको कहा गया। लेकिन जैसे ही 1947 में आज़ादी मिली, तथाकथित आज़ादी मिला हमारे लोगों को, हम तो आज भी गुलाम हैं। आज़ादी किसको मिला? आज़ादी किसी और को मिल गया, किसी विदेशी को मिल गया, ब्राह्मण विदेशी को आज़ादी मिला। हम तो आज भी गुलामी का जिंदगी जी रहे हैं। 1871 से लेकर के 1931 तक हमारे लिए कॉलम था, उसमें हमें प्रकृतिवादी कहा गया, उसमें हमें अनुसूचित प्रकृति पूजक कहा गया, और हमारे लिए एक अलग कॉलम बनाया गया। लेकिन 1961 से आज़ादी के बाद जो जनगणना हुई, आदिवासियों का जो कॉलम था वो कॉलम खत्म कर दिया गया, और आपको जानबूझ करके हिंदू कहना शासन के द्वारा शुरू किया गया। उस समय के शासन प्रशासन में जो बैठे हुए लोग थे, इनके द्वारा आपको, मुझको, जितने भी हमारे आदिवासी भाई हैं, उनको जबरदस्ती हिंदू का कॉलम बनाया गया, और हमारा कॉलम खत्म करके किसी न किसी कॉलम में आपको डालना है। आपसे पूछा गया कि आप क्रिश्चियन हो, आपने कहा नहीं। आप मुसलमान हो, आपने कहा नहीं। आपको पूछा गया हमारे पूर्वजों को, क्या आप बौद्ध धर्म स्वीकार किए हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो फिर आपको हिंदू धर्म में डाल देते हैं। इस तरह से 1961 से ये सिलसिला लगातार चल रहा है, और आपको शासन के द्वारा हिंदू कहना शुरू कर दिया गया। हिंदू कहने के द्वारा हम अपने आप को हिंदू मानने लगे, और आज इसकी लड़ाई चल रही है। तो साथियों, मैं इतनी छोटी सी जो जानकारी अभी आपको बता रहा हूँ, इससे किसी को विवाद ना हो। इसका हमारे पास में संवैधानिक प्रमाण है, सबूत है, और सबूत के बाद हम इस बात को बता रहे हैं। तो साथियों, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए मैं आप सबों का धन्यवाद देता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं अपने बाकी समय को, हमको उनको सुनने आए हमारे अध्यक्ष महोदय जी को, मैं उनके लिए अपना समय बाकी देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम लोग नारा लगाएंगे, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी, जय मूल निवासी।
धन्यवाद सर।